हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी सेफ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड से लड़ने के लिए सारी सेफ्टी मेजर्स ले रहे होंगे। तो कोविड के बीच में अपनी तैयारी हम लोगों को पक्की रखनी है। ठीक है। एग्जाम्स अभी तक जो भी डेट्स निकाली गई हैं उसके अकॉर्डिंग रही या आगे पोस्टपोन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये 2 से लेकर के 4 नंबर हमारे एग्जाम में पक्के करवा देते हैं, यानी कि 2 से 4 क्वेश्चन इसके बन ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे DSSP हो या किसी भी बैंकिंग एग्जाम हो, SSC हो। तो इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और थोड़े से एफर्ट के साथ ही हमें वो 3 से 4 नंबर पक्के कर लेने हैं अपने। ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम है ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर यानी कि किसी भी चीज को टेम्परेरीली इग्नोर कर देना, उसको साइड रख देना। यानी कि थोड़े टाइम के लिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, बाद में उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसको होल्ड पर रखना पड़ेगा। इसका मतलब है इग्नोर टेम्परेरीली। ठीक है। हम किसी भी चीज को टेम्परेरीली इग्नोर कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑन द बैक बर्नर। इसका सेंटेंस में किस तरह से यूज हो सकता है, देखिए। शी पुट हर MNC जॉब ऑन द बैक बर्नर टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। यानी कि जिस लड़की के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, एक मदर है जिसने अपनी MNC की एक अच्छी जॉब को अभी ऑन द बैक बर्नर यानी कि टेम्परेरीली होल्ड पर रख दिया है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है। वर्ल्ड में हर मदर चाहती है कि अपने न्यूबॉर्न बेबी की अच्छे से केयर कर पाए। तो इसके लिए बहुत सारी वर्किंग वुमेन क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी मैटरनिटी लीव ले लेती हैं या फिर उसको रिजाइन कर देती हैं कुछ टाइम बाद कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये सेंटेंस के थ्रू हमें क्या पता लगा कि ऑन द बैक बर्नर सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट इडियम है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब एक ऐसा काम करना जो बहुत ही रिस्की है या डेंजरस हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मतलब इसको फनी वे में भी ले सकते हैं और ये बहुत ही सीरियस टास्क जो रियली में डेंजरस हो उसके लिए भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको सेंटेंस में किस तरह से हम यूज करेंगे, आई हैव टू बेल द कैट एंड टेल मॉम दैट आई रेकेड हर कार। यानी कि मुझे ये रिस्की काम करना पड़ेगा। क्या रिस्की काम करना पड़ेगा, दैट आई रेकेड हर कार। मॉम को बताना पड़ेगा कि मैंने उनकी कार को ठोक दिया है या खराब कर दिया है, उसको डैमेज पहुंचाया है। ठीक है। नेक्स्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स जनरली जो शॉर्ट नैप लेते हैं, हम एक तरह से पावर नैप लेते हैं। मोस्टली दिन के टाइम भी हो सकता है या कोई थक गया है काम करके, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है, पावर नैप ले रहा है, तो उसको बोलते हैं 40 विंग्स। ठीक है। यानी कि जितनी देर में कोई 40 बार पलके झपके उस उतने छोटे से समय के लिए कोई नींद ले, रेस्ट करे। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसका। प्रेरणा यूजुअली हैज 40 विंग्स आफ्टर फिनिशेस हाउसहोल्ड कोर्स। ठीक है। हाउसहोल्ड जो भी घर में काम रहते हैं उनको खत्म करने के बाद प्रेरणा थक जाती है, उसके बाद वो 40 विंग्स यानी कि छोटी सी नैप ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप का मतलब है हमेशा मोटिवेटेड रहना, चीयर अप रहना, हर तरह से ऑप्टिमिस्टिक रहे। ठीक है। किसी भी सिचुएशन में हमेशा मोटिवेटेड रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना, उदास नहीं होना, हमेशा अच्छे से सिचुएशन को जांच परख कर उसको वैसे ही डील करना। ठीक है। मोटिवेटेड रहना। तो उसका सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, देखिए। ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन फिर भी ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप, अभी भी वो मोटिवेटेड है, चीयर अप है, अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से उदास नहीं है, टेंशन में नहीं है। ठीक है। आजकल कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हालांकि अब थोड़े थोड़े कम होने लगे हैं, लेकिन जिनके घर में सोचिए बहुत सारे
लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं आज के टाइम में भी, या इस फेज से गुजर चुके हैं, तो उनको कितनी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होगी कि हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ जो प्रॉब्लम रहती है, फिजिकल जो प्रॉब्लम है, उनसे लड़ने के लिए हमें मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉप द क्वेश्चन। पॉप द क्वेश्चन यानी कि आस्क समवन टू मैरी यू, या फिर प्रपोजिंग फॉर मैरिज, किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना, उसे कहते हैं पॉप द क्वेश्चन। सेंटेंस देखिए इसका, अर्जुन पॉप द क्वेश्चन टू श्रुति इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अर्जुन ने श्रुति को सबके सामने मैरिज के लिए प्रपोज किया। शादी के लिए प्रपोज करने को कहते हैं पॉप द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है शैंक्स मेयर। शैंक्स मेयर यानी कि पैदल चलना, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ वहां पे बेयर फुट ही जाया जा सकता है। बेयर फुट भी नहीं, ऑन फुट यानी कि पैदल चल के। ठीक है, सेंटेंस में इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, द वन वे वी कैन गेट देयर इज बाय शैंक्स मेयर, यानी कि वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम पैदल चल के जाएं, या पैदल चल के ही वहां जाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेड हीट। डेड हीट का मतलब है कि बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज, जैसे कोई गेम है उसमें टाई हो जाए, या फिर बहुत ही क्लोज अंतर से कोई प्रतियोगिता रह जाए, जनरली टाई हो जाए जिस भी गेम में या फिर किसी स्पोर्ट्स में। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो उसमें टाई हो जाना। दो पार्टीज हैं अगर, ठीक है, दो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उन्होंने इतनी अच्छे से तैयारी करके खेला है कि उनके बीच में जो रिजल्ट आया है वो टाई है, किसी एक के फेवर में रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, द रेस एंडेड इन अ डेड हीट, यानी कि जो रेस थी उसमें दो लोगों के बीच में टाई हो गया है, यानी कि रेस कैसे एंड हुई, इन अ डेड हीट। ठीक है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। नेक्स्ट है हमारा बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, जैसे किसी ने इस डेस्टिनेशन से स्टार्ट करा है लेकिन वो घूम फिर के वहीं पर आ गया है, स्क्वायर वन। ठीक है, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट इसका मतलब है, यानी कि जहां से शुरू किए फिर से वहीं आकर अटक गए। सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसका, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट आवर प्रपोजल वी विल बी बैक टू द स्क्वायर वन। ठीक है, अगर उन्होंने हमारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया तो हम फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी थी। ये किसी कंपनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी से डील हुई है, या फिर किसी का टेंडर एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन, किसी भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बीज नीज, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब भी किसी चीज के लिए हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सबसे अलग है, यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाकी सबके पास ना हो, ऐसी चीज क्या कहलाएगी, द बीज नीज। ठीक है, एग्जाम्पल, फरहान्स न्यू शूज आर रियली द बीज नीज, यानी कि फरहान के जो न्यू शूज हैं वो जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, यानी कि आप अपने आसपास में ऐसे शूज जनरली नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो बीज नीज का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब है टू बी वैलिड, लॉजिकल, ट्रू एंड रिलायबल। किसी भी आर्ग्यूमेंट में या फिर किसी कॉन्वर्जेशन में जब आप होते हैं तो वहां पर आपके पास अपनी बात रखने के लिए बहुत ही लॉजिकल और वैलिड तथ्य होने चाहिए। ठीक है, अपनी बात को कहने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, और वो बात आपकी ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, और भरोसा करने लायक होनी चाहिए अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस में किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, हर आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर इफ यू आस्क मी, यानी कि अगर आप मुझसे पूछें तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो बिल्कुल ही इलॉजिकल थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इडियम है हमारा हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। पहले ब्रिटेन में एक व्यापारी था जिसका बिजनेस था, वो अपने घोड़े जो हैं जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स को देता था कि वो अपने कॉलेज तक उसमें बैठकर जा पाए।
ठीक है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उसका। तो उसकी यही चॉइस थी कि जब आप लेकर जाएंगे और वापस छोड़ेंगे तो आप मेरे स्टेबल यानी कि जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसके उसके गेट के पास ही आप छोड़कर जाएंगे। ये नहीं कि आपने मतलब कहीं और छोड़ दिया और बोले कि आप यहाँ से ले जाओ, ऐसा नहीं था। वो अपने जो भी कस्टमर्स थे उनको एक ही चॉइस देता था, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर आपकी चॉइस है आप मना कर सकते हो, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है जब किसी के पास एक ही चॉइस बचे और उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, उसे वही चूज करनी है। हालांकि दिखाया जाए कि आपके पास ये फ्री विल है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक तो मीनिंग ये है, एन apparently फ्री चॉइस व्हेन देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, हालांकि ये फ्री चॉइस के बारे में बात करता है ये ईडीएम, लेकिन एक्चुअल में वो रियल ऑल्टरनेटिव यानी कि उसकी अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। समथिंग दैट सीम्स टू बी अ चॉइस बट इजंट, यानी कि आपके पास लगे कि और कोई चॉइस है लेकिन एक्चुअल में इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, सेंटेंस देखिए, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ईटिंग बिटर गर्ड यानी कि करेला इन लंच वॉज हॉब्स's चॉइस फॉर स्नेहा। स्नेहा के लिए लंच में करेले खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है पुल अ फास्ट वन, यानी कि किसी को हम धोखा दे दें। ठीक है, किसी को चालाकी से हम फंसा दें, उलझा दें। ठीक है, ट्रिक कर देना किसी को। इसका सेंटेंस किस तरह से इस्तेमाल होगा? यू पेड टू मच फॉर दिस ड्रेस, आई थिंक ही हैज फास्ट ऑन यू। ठीक है, यानी कि तुमने ये ड्रेस जो है काफी महंगी खरीदी है, शायद उसने तुम्हें ट्रिक कर दिया, यानी कि तुम्हें धोखे से ये ज्यादा महंगी बेच दी है ड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी आई टू आई। हम किसी से आंखें मिलाकर जब बात करते हैं, या तो हम उससे अग्री करते हैं या फिर हम सच बोल रहे होते हैं। ठीक है, दो ही सेंस में इस्तेमाल होता है। जब हम किसी की बात से अग्री करते हैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में, तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो इसका मतलब है अग्री विद समवन। ठीक है, किसी के साथ सहमत होना। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? रोहन एंड हिज फादर सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, यानी कि रोहन और उसके पापा ज्यादातर चीजों में अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, किसी को नीची निगाहों से देखना, इंफीरियर किसी को फील करवाना। टू कंसिडर समवन इंफीरियर यानी कि किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को अपने से कम आंकना। ठीक है, सेंटेंस देखिए, शी ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन समवन हु हैज नॉट हैड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि वो अपने से हमेशा ऐसे इंसान को कम ही समझती है या फिर इंफीरियर समझती है जिसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। ठीक है, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ना जा पाया हो, है ना, हो सकता है। तो किसी को उसकी एजुकेशन से या फिर सिर्फ एजुकेशन भी नहीं, उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री से जज करना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी स्टेज आ चुकी है जहां इसके आगे कुछ भी प्रोग्रेस होनी मुमकिन नहीं है। ठीक है, स्टैग्नेशन हो गया है या फिर स्टेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, सेंटेंस देखिए इसका, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव योर एक्सपेरिमेंट्स दिस टाइम, दे ऑलवेज गोज अप अ ब्लाइंड एलाई। ब्लाइंड एले यानी कि जिस भी सिचुएशन में इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है आगे बढ़ने का, कोई प्रोग्रेस होती नजर नहीं आती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं ब्लाइंड एले, यानी कि इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। अब सपोज करो आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, एक ऐसी सड़क आ गई है जहां उसके आगे खाई है। ठीक है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आपको, एकता कपूर के सीरियल्स में बहुत देखने को मिलेगा, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे भागते भागते जो हीरोइन है या फिर कोई कैरेक्टर है ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसके आगे खाई है और उससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है।
ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आगे ब्लाइंड एले है, इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ से प्रोग्रेस ही नहीं हो सकती आगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर रैप अप करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।